Friends, in our previous class, we read some words and their meanings and sentences also. We now our next word is terrible. It is an adjective, means something very bad. Terrible कोई बहुत बुरी चीज के लिए हम टेरिबल वर्ड यूज करते हैं. इट इज टेरिबल हाउ रवि बैडली बीट्स स्मॉलर बॉय. इट इज टेरिबल हाउ रवि बैडली बीट्स स्मॉलर बॉयज. कि ये बहुत ही बहुत बुरी बात है कि रवि जो है वो किस बुरी तरह से छोटे बच्चों को पीट रहा है. तो ये बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही गलत बात है, गंदी बात है ना. फिर नेक्स्ट वर्ड इज यूनिवर्स. इट इज नाउन. यूनिवर्स इज द होल स्पेस एंड अर्थ, प्लैनेट्स एंड स्टार्स एग्जिस्ट्स इन इट. तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स को हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं. पूरा स्पेस जहाँ पर हमारा, इसके अंदर यूनिवर्स अगर हम कहते हैं तो हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी, सारे प्लैनेट्स ग्रह और सारे सितारे, सारी चीज़ें ये यूनिवर्स अगर हम कहते हैं तो उसमें आ जाती है. हमारे आकाश गंगा ये और सारे ग्रह. द होल यूनिवर्स इज सो बिग दैट वी डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट इट. पूरा यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम उसके बारे में हर चीज कभी भी नहीं जान सकते. वो इतना बड़ा है यूनिवर्स हमारा. Our next word is visible. It is an adjective. If something is visible, it means we can see it. विजिबल मीन्स जो सामने है, जो दिखता है हमें, वो विजिबल है. अगर कोई चीज़ हमें हमारे सामने दिख रही है तो वो विजिबल है. अगर वो नहीं दिखेगी तो हम उसे इनविजिबल कहेंगे. इवन ऑन एज डार्क मूनलेस नाइट द स्टार्स आर विजिबल. डार्क नाइट होती, जब मूनलेस नाइट होती है तो स्टार्स जो हैं वो हमको बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, है ना. तो ये कहा जा रहा है विजिबल के लिए कि जो दिखाई दे रहा है हमको वो विजिबल कहलाता है. दिखाई देती हैं जो चीज़ें वो विजिबल कहलाती हैं. Our next word is worse. It is adjective. If something is worse, it means it is of poorer quality or more in a bad way than before. जो अच्छी नहीं है, कोई चीज़ जो अच्छी नहीं है उसके लिए वर्स कहते हैं कि बहुत ही गलत चीज़ होती है और वो इतनी क्वालिटी वाइज वो बुरी होती है कि सबसे मतलब लास्ट उसकी क्वालिटी होती है, सबसे ज़्यादा ख़राब क्वालिटी होती है, तो वो वर्स कहलाती है. हिज पेन इज़ वर्स टुडे, यस्टरडे इट वाज नॉट सो मच. आज उसको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा. यस्टरडे पहले कल जितना नहीं था उससे ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा दर्द है. आज उसे पेन, हिज पेन, उसका दर्द जो है वो आज बहुत ज़्यादा है जितना कल नहीं था और आज पर बहुत ज़्यादा दर्द है उसे. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कल उसे जितना दर्द था उसे बहुत ज़्यादा आज दर्द है. कल भी था दर्द पर आज बहुत ज़्यादा दर्द है. Our next word is yawn. Yawn, it is a verb. When you open your mouth wide and breathe deeply. जब हम थके हुए होते हैं, बहुत सारा हम काम कर चुके होते हैं तो हमें जम्हाई भी कहते हैं, हिंदी में इसे जम्हाई कहते हैं. तो ये हम जब हमें जम्हाई आती तो एक मुंह खोलते हैं बड़ा सा और एक गहरी सांस लेते हैं और थोड़ा टाइम लगता है हमको वापस अपने माउथ को क्लोज करने में. तो ये यॉन कहलाता है. डोंट यॉन सो लाउडली, यू मस्ट कवर योर माउथ व्हेन यू डू सो.
तो बहुत ज़ोर से जम्हाई नहीं लेनी चाहिए और अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। जब आपको जम्हाई आए तो अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बैड मैनर्स कहलाता है। अगर हम सबके सामने बड़ा सा मुंह खोलकर अब जम्हाई लेते हैं तो ये बैड मैनर्स कहलाता है और ये अच्छा भी नहीं लगता है, सबके सामने देखते हैं जब सब लोग तब। तो ये हमने इतने सारे वर्ड्स और उसकी मीनिंग्स और उससे बनने वाले सेंटेंसेस को हमने अभी पढ़ा। तो आपको भी इस तरह के सेंटेंसेस बनाते आना चाहिए। अगर आपको इन हमने 25 वर्ड्स अभी पढ़े हैं, तो इन वर्ड्स के अगर आपको सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। ओके, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके।